हेलो। मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1856, दैट इज मैक्सिमम सब एरे मिनिमम प्रोडक्ट। और ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, आपको बहुत चीज़ सीखने मिलेगा, जैसे नया डेटा स्ट्रक्चर, सम प्री प्रोसेसिंग, एंड आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1856, दैट इज मैक्सिमम सब एरे मिनिमम प्रोडक्ट। ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। ये बोल रहे हैं कि हमें मिनिमम प्रोडक्ट निकालना है एक एरे का, एंड दैट इज मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जो भी सब एरे का सम है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा एरे ये है 3 to 5 और इसमें मिनिमम वैल्यू 2 है। सो मिन प्रोडक्ट हो गया आपका 2 × 3 to 5, जो कि एरे का एलिमेंट्स का सम है। ठीक है ना। तो एक पूरा एरे दिया हुआ है, उसमें लाइक बहुत सारे सब एरेज रहेंगे, और आपको सब एरेज में देखना है कि सारे सब एरे का मिनिमम प्रोडक्ट किसका है, और जिसका सॉरी मैक्सिमम मिन प्रोडक्ट क्या है, और उस मैक्सिमम मिन प्रोडक्ट को हमें एज अ आउटपुट रिटर्न करना है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ये जो आंसर है इट माइट लाइक इंट मैक्सिमम साइज से बड़ा हो सकता है, इसलिए लाइक वी हैव टू रिटर्न अ मॉड्यूलो लाइक रिजल्ट मॉड्यूलो 10.9 + 7, दैट इज अ स्टैंडर्ड थिंग। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग कुछ टेस्ट केस देख लेते हैं कि कैसे लाइक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा एरे है 1232। ठीक है। इसमें है आंसर 14, तो 14 कैसा है हमारा, ये सब एरे है 232 जो यहाँ से यहाँ तक हाईलाइटेड है, और इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 2। 2 × 2 + 3 + 2, दैट इज 2 × 7 14। जो 14 हो गया वो 14 हमारा रिजल्ट है। सिमिलरली बिलो का हो गया कि मिनिमम ऑप्टिमल सब एरे तुम्हारा ये है 3 3, और इसका बेसिकली फ्रॉम हेयर मिनिमम वैल्यूज 3 3 × 3 + 3 जो 6 हो गया, और 3 × 6 18 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही किया गया, 5 6 4 इज द लाइक ऑप्टिमल सब एरे। ठीक है। चलिए, तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया, और हमने टेस्ट केसेस भी लाइक देख लिए कि कैसे हमें लाइक अप्रोच करना है और क्या एक्सपेक्टेशन है। अब हम लोग कंस्ट्रेंट देख लेते हैं प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारा लेंथ ऑफ एरे इज 10 × 5, और ईच एरे एलिमेंट का लाइक रेंज है 1 to 10⁻⁷। सो इट इज अ लाइक नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ठीक है। तो अब हम लोग ये कंस्ट्रेंट सोच के हम लोग दो अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है। मैं अप्रोच को यहीं पे हाईलाइट करूंगा। लेट मी जस्ट जूम इन, ताकि एक बेटर समझ में आए आपको। थिंक ये ज़्यादा हो गया। लेट मी जस्ट जूम आउट। ठीक है, दिस इज फाइन। तो अप्रोच 1 क्या हो सकता है? अप्रोच 1 सबसे बेसिक अप्रोच होगा कि लाइक जस्ट आप सारा सब एरे कंसिडर करिए, और सारा सब एरे में आप मिनिमम वैल्यू निकालिए, और उस सब एरे का सम आप को पता होगा यूजिंग सम प्री कंप्यूटेशन। तो वैसे आप करके आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लाइक go through each subarray and try to find minimum and subarray sum.
जो भी आप प्री कंप्यूटेशन भी लगा सकते हो, ये करके आप कर सकते हो। अब इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ये बिग ऑफ एन टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका नंबर ऑफ सब एरे इट विल बी ऑफ पावर एन टू द पावर 2। एन मेरा साइज ऑफ द एरे है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका बिग ऑफ एन टू द पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज सॉरी बिकॉज आप सब एरे का सम प्री कंप्यूट करके स्टोर कर रहे हो कोई एडिशनल स्टोरेज में। ठीक है, ये आपका स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, जो कि बहुत ख़राब है, एंड ये पास नहीं करेगा, क्योंकि जनरली आप देखोगे एन टू द पावर 2 इस केस में हो जाएगा, इट इज़ ऑफ इट विल कम ऑफ ऑर्डर 10th पावर 10। और जनरली मोस्ट ऑफ द कोडिंग कॉन्टेस्ट में लाइक ट्राई टू कीप अपना लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लोज मैक्सिमम 10th पावर 8, लाइक जो कि रफली अगर सिंपल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है तो 10th पावर 8 में ऑलमोस्ट इट विल टेक लाइक 1 सेकेंड टू एग्जीक्यूट अगेंस्ट द लाइक टफेस्ट टेस्ट केस। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग थोड़ा इसमें और बेटर देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरा अप्रोच हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि चलो मैं मतलब हर एक एलिमेंट को मिनिमम मान के चल रहा हूँ, कि चलो कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि आप जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप 2 ले लो। ठीक है, मान के चलो कि मेरा जो ऑप्टिमल आंसर है इसमें मिनिमम वैल्यू 2 यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, हर एलिमेंट को हम ट्रीट करेंगे कि वही मिनिमम वैल्यू है, और हम ट्राई करेंगे फाइंड करने का कि लाइक लेफ्ट साइड में कौन सा सबसे दूर वाला एलिमेंट है जो कि उससे इक्वल है या उससे बड़ा है, और राइट साइड में सबसे दूर वाला एलिमेंट कौन सा है जो कि उससे इक्वल है, उससे बड़ा है। ठीक है ना, इक्वल बड़ा इसलिए मैंने लिया क्योंकि तभी हम लोग उस एलिमेंट को मिनिमम मान पाएंगे। अगर उससे अगर छोटा एलिमेंट हम कंसिडर करने लगेंगे तो वो क्राइटेरिया रॉन्ग हो जाएगा, राइट, तो वो मिनिमम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 2 का केस में अगर ये मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ, तो इसका लाइक लेफ्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो कि मैं लाइक फारदेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट हो जाएगा, ये खुद यही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका लेफ्ट में है। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में ये वैल्यू हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, 2 इंटू 2 + 3 + 2 14। ठीक है, सिमिलरली इस केस में आप देख सकते हो कि 3 के केस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला आपका यही 3 ही रहेगा क्योंकि 2 इससे छोटा है, और राइट साइड में ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 इससे छोटा है। ठीक है, तो हमारा यही अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो मैं अप्रोच 2 लिखता हूँ कि अप्रोच 2 ट्रीट ईच index I as the min element and try to find answer accordingly। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा, लेकिन अ, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देखूं कि ठीक है, इस केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इट विल बी मैक्सिमम ऑफ आंसर। आप मैं मिनिमम इसको ही ले रहा हूँ, तो नम्स ऑफ आई क्रॉस आपका कुछ हो जाएगा, गेट सम लेफ्ट लेफ्ट बाउंड इंडेक्स कॉमा राइट बाउंड इंडेक्स। ठीक है, अब ये लेफ्ट बाउंड इंडेक्स और राइट बाउंड इंडेक्स वही होगा जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना,
तो हम लोग ये लेफ्ट बाउंड इंडेक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी दी लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स फ्रॉम आई विच हैज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ठीक है। और सिमिलरली मेरा राइट बाउंड इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये मेरा होगा राइट मोस्ट इंडेक्स फ्रॉम आई विच हैज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये चीज मेरा ये रहेगा। ठीक है, और ऑलराइट, और मैं ये गेट सम क्या रहेगा कि ये मेरा एक कंटिन्यूस रहेगा। सो लाइक लाइक cumulative sum we can store in some additional storage, additional space, and get it in big of one time complexity। ठीक है, ठीक है। तो अब लेफ्ट बाउंड इंडेक्स और राउट बाउंड इंडेक्स, ठीक है ना, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग बेसिकली विल यूज द स्टैक प्रॉपर्टी, जो कि एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता है, और दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग द लेफ्ट बाउंड एंड राउट बाउंड इंडेक्स। आई विल कम टू नो, मतलब मैं आऊंगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे जब मैं कोड करना स्टार्ट करूंगा। क्यूमुलेटिव सम आप प्री कंप्यूटेशन से 0 1 टाइम में आप कंप्यूट कर सकते हो। तो और लेफ्ट बाउंड इंडेक्स राउट बाउंड इंडेक्स भी आप लाइक प्री कंप्यूट कर सकते हो, सिमिलरली लाइक क्यूमुलेटिव इंडेक्स। तो इस केस का बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इट विल कम अराउंड बिग ऑफ एन, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगा बिग ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों, क्योंकि आप हर इंडेक्स को आप जैसे प्री कंप्यूटेशन में भी लाइक एक बार आप एरे को ट्रैवर्स करोगे टू कंप्यूट लेफ्ट बाउंड इंडेक्स राउट बाउंड इंडेक्स और क्यूमुलेटिव सम, और आपको जब आंसर निकालना है तब भी आप एरे को एक बार ट्रैवर्स करोगे, तो इसलिए इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो बिग ऑफ एन रहेगा, क्योंकि लेफ्ट बाउंड को आप स्टोर करने के लिए एक सिंपल एरे ले लो जो कि साइज सेम है जो ओरिजिनल एरे का। राइट बाउंड इंडेक्स भी सिमिलर है, क्यूमुलेटिव सम भी सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिमल अप्रोच रहेगा। अब चलिए हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि हम लोग कुछ कुछ मॉड और लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर लेते हैं, बिकॉज ये 64 बिट साइंड इंटीजर में स्टोर होगा, तो वो कर लेते हैं। हैश डिफाइन मॉड 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और टाइप डेफ डिलॉग टाइप डेफ बना लेते हैं। ये जस्ट एक स्मॉल एब्रिवेशन है लॉन्ग लॉन्ग को रिप्रेजेंट करने का, एल एल। ठीक है, अब हम लोग पहला चीज ये करेंगे कि साइज स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें तीन चीज चाहिए यहाँ पे, लेफ्ट बाउंड इंडेक्स राउट बाउंड इंडेक्स क्यूमुलेटिव सम, और लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड को स्टोर करने के लिए स्टैक चाहिए। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, लेफ्ट बाउंड के लिए लेफ्ट, या मुझे लेफ्ट बाउंड इंडेक्स, ठीक है, इसको साइज दे देते हैं n+1, इसको भी आई थिंक n में हो जाएगा बिकॉज में 0 इंडेक्स है। सम के लिए लेट इट कीप n+1, और क्या हो सकता है, वेक्टर फिलहाल के लिए मेरे सारे अभी ऐसे ही रहेंगे, और सम मैं सारा को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है,
मैं स्टैक ले लेता हूँ। S1 जो मेरे लेफ्ट साइड के लिए रहेगा और S2 जो मेरा राइट साइड के लिए स्टोर करेगा। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पहला हमारा काम ये रहेगा कि लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड इंडेक्स, लाइक इसका वैल्यूज निकालना और क्यूमुलेटिव सम का वैल्यू निकालना। ये तीनों निकालने के बाद ही हम लोग ये लाइक फाइनल एक लूप चलेंगे जहाँ पे हम लोग आई को मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे और यूजिंग दीज वैल्यूज विल ट्राई टू कंप्यूट दी लाइक आंसर ट्रीटिंग आई एज अ मिनिमम एलिमेंट। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ट्राई फाइंडिंग द लेफ्ट बाउंड इंडेक्स। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड से एरे को इटरेट करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेरा स्टैक स्टैक एम्प्टी नहीं है और मेरा जो स्टैक का जो टॉप वैल्यू है, और स्टैक में बेसिकली हम एरे का इंडेक्स स्टोर करेंगे। ठीक है। तो nums of I, if it is greater than equal to मेरा nums of I है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टैक को, आई थिंक ये S1 होगा। ठीक है। तो मैं स्टैक में बेसिकली जो भी आई मेरा वैल्यू रहेगा उसका अगेंस्ट मेरे को लेफ्ट मोड इंडेक्स निकालना है। तो मैं सारा एलिमेंट को लाइक पॉप करूंगा जो कि उससे बड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट से मैंने अगर ट्रैवर्स किया है तो आई विल हैव दोज एलिमेंट्स और मेरे को लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स निकालना है। तो तब तक मैं पॉप करूंगा जब तक मेरे को वैल्यू ऐसा नहीं मिल जाता जो कि नम्स ऑफ आई से छोटा है। ठीक है। अब मैं पॉप कर लिया। अब मेरे को वैल्यू स्टोर करना है लेफ्ट इसमें। ठीक है ना। स्टैक बेसिकली मेरा ये रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि इफ मेरा S1 एम्प्टी नहीं है तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे लेफ्ट ऑफ आई, इट विल बी S1 डॉट टॉप +1। +1 मैंने क्यों किया, नहीं तो लेफ्ट ऑफ आई विल बी 0। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो स्टैक का जो टॉप में रहेगा वो वैसा वैल्यू रहेगा जो कि मेरा नम्स ऑफ आई से छोटा है, क्योंकि मैंने तब तक पॉप करूंगा जब तक मेरा वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू है। तो वो छोटा वैल्यू है, तो इसीलिए मैं +1 करूंगा, क्योंकि मेरे को लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स चाहिए जिसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स आई है। ठीक है। तो आप समझ गए, इसलिए मैंने +1 यहाँ पे ऐड किया। अगर नहीं मेरे को मिला, मतलब कि स्टैक एम्प्टी हो गया, तो मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आपका 0 ही होगा। ठीक है। बिकॉज एरे आपका 0 इंडेक्स है। और एंड में मैं यही करूंगा कि मैं लाइक स्टैक में ऐड कर दूंगा ये एलिमेंट, स्टैक डॉट पुश आई। ठीक है। ऑल राइट। सिमिलरली यही अप्रोच मैं यूज करूंगा राइट मोस्ट राइट बाउंड इंडेक्स निकालने में। ठीक है। टू फाइंड दी राइट बाउंड इंडेक्स, तो राइट बाउंड इंडेक्स में हमको राइट मोस्ट लाइक एलिमेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा ऑर्डर में एरे को लाइक ट्रैवर्स करेंगे, बट हमारा इंटेंशन सेम रहेगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कैसे पार्स करेंगे, i-1 से करेंगे। आई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, आई माइनस माइनस रहेगा,
और मेरा स्टैक यहाँ पे 2 रहेगा। आप चाहे तो सिमिलर स्टैक भी यूज कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप पहला स्टैक को पूरी तरह से एम्प्टी कर दो। बट मैंने लाइक फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस मैंने दोनों लाइक स्टैक अलग रखा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे S2 हो जाएगा। ठीक है। ये भी S2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी राइट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा n-1, बिकॉज हमको राइट मोस्ट इंडेक्स निकालना है, तो लास्ट एलिमेंट लाइक n-1 पे रहेगा। और सिमिलरली ये हो जाएगा S2 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने अब तक क्या किया, हमने लेफ्ट बाउंड इंडेक्स और राइट बाउंड इंडेक्स निकाल लिया लाइक यूजिंग द टू स्टैक्स। और अब चलिए हम लोग सम सम निकालते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने ऑलरेडी सम करके एक वेक्टर डिफाइन कर लिया जिसका लाइक साइज है n+1, और सारे वैल्यूज को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो अब चलिए हम लोग उसका सम निकालते हैं, जो क्यूमुलेटिव सम बेसिकली मैं उसको बोलूंगा। ठीक है। ये i मेरा 0 से रहेगा, i मेरा n तक चलेगा, i प्लस प्लस। इसको बेसिकली मैं सम ऑफ i+1, इट विल बी सम ऑफ i प्लस मेरा नम्स ऑफ i रहेगा। इसमें और एक चीज हमें ठीक करना ये पड़ेगा कि ये लाइक सम आपका इंटीजर में स्टोर्ड नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर लेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपके सारे लाइक वैल्यूज लाइक 10^7 है और 10^7 इंटू 10^5, इट विल कम टू 10^12, जो कि आपको इंटीजर में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर किया हुआ है। ठीक है। और जो मेरा फाइनल रिजल्ट रहेगा, जो मैं आंसर से डिनोट करूंगा, वो भी लॉन्ग लॉन्ग में रहेगा। ठीक है। ठीक है। हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे मेरा ये डिनोट कर रहा है कि जैसे मुझे इंडेक्स 0 से 1 तक का निकालना है, तो ये सम ऑफ आई डिनोट करेगा कि मतलब ये एक इंडेक्स आगे तक आपका स्टोर कर रहा है। ठीक है ना, मैं समझाऊंगा कैसे क्यों मैंने ऐसे डिफाइन किया, बट लाइक जस्ट स्टिक विद द डेफिनेशन फॉर नाउ। ठीक है। आंसर, यहाँ पे मेरा आंसर को मैं लास्ट में पास करूंगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे मतलब कोड कैसे करते हैं। तो हम लोग ये पार्ट कोड करेंगे, हमने सारा चीज निकाल लिया, ये तीनों चीज निकाल लिया है। अब हम लोग लास्ट में ये कोड करेंगे कि ये चीज हमें निकालना है। ठीक है। एंड में हमने सिंपल ये रखेंगे, i0 i<n। ठीक है। आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर nums of I क्रॉस 1 LL। ओके। और हम लोग करेंगे एक फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ गेट सम, जो कि मेरा लाइक निकालेगा लाइक वैल्यूज फ्रॉम इन रेंज बिटवीन लेफ्ट बाउंड इंडेक्स और राइट बाउंड इंडेक्स। ठीक है। इसमें मैं करूंगा लेफ्ट ऑफ आई पास करूंगा और राइट ऑफ आई। ठीक है। और एंड में मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर मॉड ये। ठीक है। चलिए हम लोग ये गेट सम डिफाइन करते हैं। आई थिंक मैंने सारे कर्ली ब्रेसेस डिलीट कर दिए। ऑल राइट। ये चीज मेरा, ओके, ये क्लास का है और ये फंक्शन का है। ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे गेट सम डिफाइन करते हैं, तो ये भी लॉन्ग लॉन्ग टाइप रहेगा। गेट सम इंट लेफ्ट इंट राइट, ओके। और हम यहाँ पे ये भी पास कर देते हैं, ये मेरा जो सम एरे है, ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं इसको एज अ रेफरेंस पास कर रहा हूँ ताकि मुझे लाइक कॉपी ना बनाना पड़े। या तो आप बेटर ये कर सकते हो कि आप सम को एज अ ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो ताकि आपको एज अ फंक्शन में पास ना करना पड़े। बट जनरली इंटरव्यूज में लाइक आप ट्राई करिएगा कि लाइक यूज वेरी लेस नंबर ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, मतलब ट्राई करिए सारी चीज फंक्शन पैरामीटर्स में पास करने का, ठीक है। तो यहाँ पे सो ये बेसिकली रिटर्न करेगा लाइक सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बोथ आर इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा सम ऑफ राइट प्लस वन माइनस सम ऑफ लेफ्ट। तो यहाँ पे समझे राइट प्लस वन क्यों मैंने किया, क्योंकि मैं सम को ऐसे एक इंडेक्स आगे तक स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो राइट प्लस वन मैंने इसलिए किया, तो ये मतलब रहेगा सम फ्रॉम जीरो टू जीरो इंडेक्स टू राइट इंडेक्स, ठीक है। और ये आपका माइनस सम लेफ्ट, ये हो जाएगा सम फ्रॉम जीरो इंडेक्स टू लेफ्ट माइनस वन इंडेक्स, ठीक है ना। तभी मुझे लेफ्ट और राइट का इंक्लूसिव लाइक सम मिलेगा, ठीक है। ये मेरा आई थिंक कोड हो गया। सो जस्ट लेट मी गो एंड जस्ट रन इट, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कुछ एरर्स है, जस्ट लेट मी फिक्स इट। यहाँ पे S2 हो जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग एक्सेस एलिमेंट इन स्केलर इनिशियलाइजेशन, जीरो LL कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये काम करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज अ वेक्टर राइट, आई डोंट नीड दिस। लाइन 77 में कुछ मिसिंग है। ओके, expected this after the class, okay, then colon, ठीक है। हीप ओवरफ्लो, तो हम लोग कोड डिबग करते हैं कि कहाँ पे गलती हो रहा है। मैं काम करूँगा, मैं जनरली ऐसे ही डिबग करता हूँ, लाइक एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ कहीं पे एंड आई जस्ट ट्राई टू सी कि कहाँ पे वो फट रहा है। तो अगर ये लाइन, सॉरी, तो मेरा ये आउटपुट हो रहा है, मतलब इसके बाद ही कुछ इशू हो रहा है। सम मुझे सही लग रहा है, सम इज n+1, तो ये यहाँ पे इशू नहीं होना चाहिए। nums of I, let me add a statement over here,
बेसिकली आप कुछ लॉग डालते हो। ठीक है, मतलब इशू मेरा इस फॉर लूप में है। ओके। ठीक है, देखते हैं कहाँ इशू आ रहा है। आ, मैं जीरो से एन तक इटरेट कर रहा हूँ, मैं आंसर निकाल रहा हूँ नम्स ऑफ आई क्रॉस वन एल एल गेट सम लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स। ठीक है, और मैं सम ऑफ राइट प्लस वन माइनस सम ऑफ लेफ्ट निकाल रहा हूँ। लेट मी सी कितना आई मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ। 0 1 2 और मेरा 0 1 2 3 में इशू आ रहा है। ओके। ये तो मुझे सही लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं, लाइक प्रिंट करके देखता हूँ कि लाइक सारे आई का लेफ्ट और राइट वैल्यू क्या है। आई थिंक समवेयर एरर वहीं पे है। ठीक है, ऐसे ही आपको कोड को डिबग करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरा लेफ्ट राइट सही से स्टोर हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मेरा टेस्ट केस ये था, तो जीरो के लिए जीरो लेफ्ट रहेगा और राइट रहेगा 3। वन के लिए वन ही रहेगा और 3 2 के लिए 2 रहेगा। ये आपका 4 हो जा रहा है। ठीक है, ये 4 हो जा रहा है। ये जब क्या आना चाहिए आपका 3 आना चाहिए। तो कहीं पे राइट बॉर्ड इंडेक्स हम लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो मैं जीरो n-1 से जीरो तक इटरेट कर रहा हूँ। फिर मैंने स्टैक, इफ स्टैक एम्प्टी नहीं है और s2 डॉट टॉप मेरा इससे बड़ा है तो पॉप करो। अगर एम्प्टी नहीं है तो राइट ऑफ आई तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। राइट, क्योंकि आप दूसरे ऑर्डर में ट्रैवर्स कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर लाइक पहला एलिमेंट मैंने निकाल लिया राइट साइड में जो कि उससे छोटा है नम सफाई से, तो इट विल बी, जो मेरे को राइट माउट इंडेक्स जो रहेगा वो उससे एक छोटा रहेगा। मैं +1 कर दिया था। +1 वैलिड रहेगा जब लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स कर रहे हो। राइट से लेफ्ट आपको -1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कोड को रन करता हूँ। होप यस, सो होपफुली सारे केस पास कर गए। अब मैं देखता हूँ कि सारे एग्जाम्पल टेस्ट केस लेता हूँ। ऑसम, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब चलिए हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं। वेरी गुड, तो हमारा पास हो गया है। और इसमें हमारा मोस्टली हमारा सॉल्यूशन 63% फास्टर है सारे सबमिशन से, और मेमोरी भी अराउंड 50% एफिशिएंट है, लाइक सारे लाइक सबमिशंस में, सारे C++ ऑनलाइन सबमिशंस में। तो आज के लिए ये रहा। तो आज के लाइक इस प्रॉब्लम में हमने दो चीज़ बहुत अच्छा सीखा कि
एक डेटा स्ट्रक्चर का हमने यूज देखा कि स्टैक, और हमने देखा कि कैसे प्री कंप्यूटेशन करके हम लोग कोड को लाइक टाइम एफिशिएंट बना सकते हैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ सम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और हमने देखा कि जनरल डिबगिंग स्किल्स कैसे होनी चाहिए, मतलब मैं ये अप्रोच फॉलो कर सकता, हो सकता है किसी और का किसी और अप्रोच में हो। तो जनरली आप लोग इंटरव्यूज में देखोगे आपको पेन पेंसिल पे हर चीज करना पड़ेगा, वहां पे आप लॉगर स्टेटमेंट लगा के नहीं कर सकते। बट जस्ट मैंने लाइक एक ऑनलाइन एडिटर पे समझाने के लिए मैंने ये अप्रोच रखा। बेटर रहेगा कि आप जो भी कोड लिखते हो पहले खुद से एक बार ड्राई रन करके देखो, वो बेटर रहेगा। और इंटरव्यूज में एक्सपेक्टेशन भी यही रहता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you liked the video. Please like and subscribe and have a nice day. Thank you.